चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्या आप सबके घर में एक एक संविधान है? बाबा साहब ने भी कहा था, जिस घर में साहित्य नहीं है वो घर मुर्दा समान है। तो आप लोग जितना भी पढ़ोगे उतना ही आप लड़ोगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लड़ोगे नहीं। आज हमारे बच्चे कांवड़ लेने जा रहे हैं, लेकिन उस कांवड़ में इतना पावर नहीं है कि जो कांवड़ में लेने जा रहा है उसको कलेक्टर बना दे। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय देश में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। हमको आपको बहुत सावधानी से चलना है। अपने बच्चों को, अपने महिलाओं को विशेष ध्यान रखें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चे को कहीं कोई दंगाई तो नहीं बना रहा है, हमारे बच्चों को कोई तलवार तो नहीं पकड़ा रहा है। तो जितने भी आज दंगा हो रहे हैं, हमारे ही लोग का उपयोग किया जा रहा है। हमारा मिशन क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका कारण क्या है कि हम पुरुष वर्ग तो आ जाते हैं और पुरुष जो है एक पुरुष को सुनाने लगता है, अपना भाषण सुनाता है, लेकिन आज जब आता है तो अपने साथ महिलाओं को नहीं लाता। लेकिन वो महिलाएं वो किसी कथा में पहुंचती हैं, भागवत में पहुंचती हैं। आप तो यहाँ आ रहे हो, मिशन की बात कर रहे हो, लेकिन आपकी मैसेज जो आपका एंटी है आपके घर में जाके चाय के बहाने वो अपना मंत्र दे रहा है। मंत्र दे क्या दे रहा है? जिसको आप चढ़ावा चढ़ाते हो वही आपके खिलाफ बात बता के जाता है कि देखो आपका भला शंकर ईश्वर भला करो तो आपका भला होगा। लेकिन बाबा साहब की बात नहीं बताएगा कि बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जिनके बदौलत बाबा साहब आज सब कलेक्टर अधिकारी सब बनाने का मौका मिला। आज हमारे बच्चे कांवड़ लेने जा रहे हैं, लेकिन उस कांवड़ में इतना पावर नहीं है कि जो कांवड़ में लेने जा रहा है उसको कलेक्टर बना दे। लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि हम कलेक्टर, बाबा साहब को जो संविधान दिया, अधिकार दिया है, आप शिक्षित जितना होंगे, बच्चों को जितना जागृत करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, ना किसी अंधविश्वास पाखंड में आपका कल्याण होने वाला है। तो साथियों, हम आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। साथियों, एक उदाहरण आपको दूंगा। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी तो आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था। तो उनसे पूछा था कि आप ये बताओ, ये जो मायावती है कांग्रेस को, बीजेपी को सांपनाथ नागनाथ कहती है, आपने मुख्यमंत्री इसको बना दिया। तो अटल जी कहते हैं, आपको पता है मुलायम जो काम कर रहा था हमें चुभ रहा था, लेकिन उस मुलायम को कंट्रोल करने के लिए मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया। और जब देखा मायावती से हमारा काम नहीं बन रहा है तो मुलायम को सरकार बना दिया। तो ये मनवादी लोग, हमारे जितने बहुजन के लोग हैं, हमें न हिंदू मानते हैं न इंसान मानते हैं, हमको आपको कांटा समझते हैं। तो इसलिए आपको इनके मनवादी के चक्कर में आप ना फंसें, अपने अधिकार को समझें, अपने वोट का अधिकार समझें, हमारा कहाँ भला है, कहाँ हमारा नुकसान है। तो आप हम सबको जिम्मेदारी बनती है कि आप घर घर ये बाबा साहब का मिशन बताएं, पढ़ाएं, समझाएं। कम से कम हफ्ते में एक दिन बाबा साहब का संविधान के जो प्रस्तावना है उन बच्चों को बताएं, और घर घर में एक संविधान जरूर होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा, क्या आप सबके घर में एक एक संविधान है? नहीं है। 3-5 आदमी मिल रहा है, 6 आदमी। तो साथियों, ऐसे कैसे आपका मिशन बढ़ेगा? हम खुद ही
हमारे घर में रुकावट पैदा कर रहे हैं। हम मिशन कैसे बढ़ाएंगे जब तक हम अपने घर में एक संविधान नहीं रख सकते। बाबा साहब ने भी कहा था, जिस घर में साहित्य नहीं है वो घर मुर्दा समान है। तो आप लोग जितना भी पढ़ोगे उतना ही आप लड़ोगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लड़ोगे नहीं, लड़ नहीं सकते कितना भी आप जोर लगा लो। तो इसलिए अब मौका है, आप अपने समाज को जागृत करिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए। जय भीम, जय भारत।